नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शासन दे रहा है न सरकार दे रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लोकतंत्र की एक चौथे स्तंभ के समान हमारे मीडिया है। उस मीडिया को लेके हमें गया और उन्होंने सारे मैंने कवर किया, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और आज हम संपूर्ण स्तर पर ये बताना चाहते हैं कि आप उस बात को, क्योंकि आप ही लोगों को अपन राहत दे सकते हैं। मीडिया के सहयोग से ही हम वहाँ की खबरें आप गरीबों तक और सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो इस माध्यम के तो हम निवेदन करते हैं कि सरकार जितना भी मेट्रिक टन गेहूँ आया, 4-5 हज़ार मेट्रिक टन, वो वहाँ पर अच्छे गेहूँ भेजें, इंसान के खाने लायक। ये पशुओं के आहार आप जहाँ भेजना भेजें, पर झाबुआ जिले को उनको पशु न माना। हमारे आदिवासी भाइयों को सड़ा और गला गेहूँ और चाहे भूसा और उसमें इली पड़ी हुई है, तो ऐसे ला के वो बांट रहे, वो हम पूरी निंदा करते हैं सरकार का। और जिला प्रशासन बिल्कुल लापरवाही कर रहा है, वो जाके मौके पे देखने के लिए तैयार नहीं। तो यह स्थिति आपके सामने, हमने कलेक्टर को फ़ोन किया, नहीं आया कलेक्टर। तो ये हालत आज बनी हुई है। उसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि है यहाँ, जो सर्विस जिंदगी भर किए और वो अभी भी वो कर्मचारी समझ रहा अपने आप को, जनप्रतिनिधि समझ नहीं रहा। और वो भी वहाँ पर न तो कोई लोगों की मदद करने की बात करता, कोई लोग आके अपने मदद मांगने जाते हैं तो वो कहता कोई वोट दे के एहसान किया हम पे। आपने देखा होगा वीडियो, वो जनता को कहता गुमान सिंह डामोर कि वोट दे के एहसान कर दिया क्या, तुमने मेरे को कोई खरीद लिया क्या। इस तरह से जवाब गुमान सिंह डामोर दे रहा है, ये कर्मचारी की भाषा में बात कर रहा वो। तो उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं कि इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में हमारे भोले भाले लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और एप्लीकेशन लेके खड़े हो जाते हैं, तकलीफ बताते हैं। रुक के मैं भी इतने साल बरसों रहा, मैंने हर आदमी के घर आंगन तक जाके मैंने सुनी समस्या, पर वो कहता बन जाई 4 लाइन में आके, तब जैसे आप खल घाट में हुआ कि कितना बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे करने के गुमान सिंह वो भी करने के लिए तैयार नहीं, और वहाँ आराम से अपना मस्त हो रहा वो, और अपने ही विकास में लगा हुआ वो। अनाज नदी के ऊपर आगे जाके देख लेना आप लोग, उसी में लगा, बाकी कोई इसको लेना देना नहीं। सड़कों के मामले में नहीं, गेहूँ चावल देखने की इसको फुर्सत नहीं। आपके बिजली की हालत खराब, वो भी बहुत बुरी हालत हो रही है। तो ऐसे हालत में हम आज इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि दिशाहीन है, सरकार दिशाहीन है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। जब तक आप और हम इस बात को नहीं उठाएंगे तब तक सरकार के कान में जू रंगने वाला नहीं है। आज जाए ना, फिर हम विधानसभा मामला उठाऊंगा, मैं विधानसभा में उठाऊंगा। ये क्या तरीका सरकार है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई देखने वाला ही नहीं। और जनप्रतिनिधि ऐसा बन गया, वो अपना नौकरी जिंदगी फिर करी, अभी आकर अपना काम में लगा हुआ, जनता नौकर नहीं हो। तो ये गुमान सिंह डामोर की काम करने का रवैया, उसकी भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। उसी तरह से दिल्ली में बहुत सरकार है, केंद्र में बीजेपी की, और मध्य प्रदेश में है। तो गुमान सिंह डामोर वहाँ पार्लियामेंट में जाके क्यों सो रहा, क्यों नहीं वो मुँह बंद करके क्यों बैठा, वो मुँह खोले प्रधानमंत्री के सामने, रेल मंत्री के सामने। जब सांसद था, मंत्री था, दावत से इंदौर रेलवे लाइन सोनिया जी को लाके मैंने शिलान्यास करवाया, वो बनती यहाँ कतवा अपना पिटोल तक आ गई, पर उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई जब से सांसद बना। वो भी इसी तरह अलियाजपुर आपके उदयपुर से यहाँ पर जोबर तक आ गई थी, उसको भी आज तक नहीं कहा। वो वहाँ पर बीजेपी सरकार, मोदी जी सरकार कह रही है कि अनुपयुक्त बिना लाइन उसको नहीं कहा। उसको क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मिल रहा है, क्यों नहीं रेल मंत्री से मिल रहा है। हमारी रेलवे लाइन जो आदिवासी क्षेत्रों के एक वरदान के रूप में सिद्ध हो रही थी, वो लाइन आज उन्होंने बोला कि अनुपयुक्त है और उपयोगिता उसमें नहीं है, इसलिए उसको बंद करने की भी ऐलान कर दिया सरकार ने। तो उसकी भी हम निंदा करते हैं। और गुमान सिंह डामोर जाके वहाँ बात करे, वो वापस रेलवे लाइन चालू करवाए, नहीं तो झाबुआ की जनता उसको जिले में घुसने नहीं देगी। ये मैं उनको आह्वान सतर्क कर रहा हूँ। उसी तरह से ग्रामीण आवास के अधूरे मकान, प्रधानमंत्री आवास के लिए जो इंदिरा आवास को उसको प्रधानमंत्री कर दिया। अब प्रधानमंत्री की बात है, वो तो बिल्कुल अब नाम बदलने में लगे हैं। कई एक किस्त दे दी और मकान सब अधूरे पड़े, सब मकान अधूरे पड़े। लोग रो रहे के साहब क्या करें, हमने अपना छोटी मोटी झोपड़ी थी वो तोड़ के वहाँ मैंने एक कमरे का बनाने पर वह एक किस्त कैसे बनाए। तो हमारी मांग है प्रधानमंत्री से और राज्य सरकार उसको पहल करके उनकी सारी किस्तें दे और प्रधानमंत्री आवास में सबके मकान बन जाए। ये राशि की कमी है।
कह रहे हो अब होश में आओ, अब यह कर्मचारी की भाषा छोड़ो, अब अपने जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता की सुख दुख की बात सुनो, ये भी मैं उनसे कह रहा हूँ। उसी तरह से हमारे रोजगार गारंटी हमेशा काम लगातार चलना चाहिए। झाबुआ जिले में रोजगार गारंटी का एक भी काम नहीं चल रहा। गुजरात से लोग आगे कोरोना की वजह से सारे बेचारे सब भूखे मर रहे, फिर वापस भग के जा रहे हैं, वहाँ भी काम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर झाबुआ जिले में, अलीराजपुर जिले में और रतलाम जिले में आदिवासी बाहुल्य जिला हमारा, तो उसमें तत्काल रोजगार गारंटी का काम चालू करें और उनको रोजगार दें ताकि दाल रोटी उनकी निकले। तो वहाँ पर बना आदिवासी दिशाहीन हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये हमारी उनसे एक निवेदन है सरकार से। उसी तरह से हमारे यहाँ पर सड़कों, कांग्रेस के समय में हमने सड़कों की जाल बिछा दी, गांव-गांव सड़क, पक्की सड़क, पर ये बीजेपी सरकार आते एक सड़क का भी रिपेयर नहीं किया। खड्डा 1-1 फीट का हो गया, कहीं भी आप चले जाओ, न उसको कर पा रहे हैं, न रिपेयर कर रहे हैं, न कोई नया रोड दे रहे हैं। पुरानी सड़कें जो बनाई कांग्रेस सरकार ने